दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पसीना आता है। इस प्रतिमा पर असली बाल लगे हुए हैं जो कि कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम ही रहते हैं। और ऐसे ही कई तरह के रहस्यमय चमत्कारों से भरा हुआ है ये मंदिर। दरअसल हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थापित है। और यह मंदिर अपनी शिल्प कला के लिए काफ़ी विख्यात भी है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम है वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर यहाँ अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। इस मंदिर में भक्त अपने बाल दान करते हैं। उनका मानना है कि इस मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं विराजमान हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। अब इस मंदिर में काफ़ी सारे ऐसे रहस्य हैं जो कि ये सिद्ध करते हैं कि इस मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी हकीकत में ही विराजमान हैं। चलिए इन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रहस्य ये है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर जो बाल लगे हुए हैं वो असली हैं और कभी भी उलझते नहीं हैं। भगवान की ये मूर्ति काफ़ी अलौकिक है और एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनाई गई है। इस प्रतिमा से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य यह है कि जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको ये प्रतिमा गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई दिखाई देती है, मगर जब आप इसे प्रवेश द्वार पर खड़े होकर देखते हैं तो ये प्रतिमा आपको दाहिनी ओर दिखाई पड़ती है। अब आप लोग इसे चमत्कार कहें या मात्र एक भ्रम, मगर ये काफ़ी चौंका देने वाला रहस्य है। भगवान वेंकटेश्वर की इस प्रतिमा को पसीना भी आता है, इसलिए मंदिर के अंदर के तापमान को हमेशा न्यूनतम ही रखा जाता है। इन सभी चमत्कारों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वयं विराजमान हैं। अभी इस मंदिर के अंदर रहस्यों और चमत्कारों का सिलसिला यहीं नहीं थमता है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर गुरुवार को यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को इस प्रतिमा से अलग किया जाता है तब वेंकटेश्वर स्वामी के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में एक दिया जो कि काफ़ी समय से प्रज्वलित है और इस दिए में तेल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस दिए को सबसे पहले किसने और कब जलाया था इसका भी कुछ पता नहीं है। पचाई कपूर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जब पचाई कपूर को किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो कुछ ही समय में पत्थर पर दरारें पड़ जाती हैं, मगर जब पचाई कपूर को वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रतिमा पर लगाया गया तो इस प्रतिमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और इस मूर्ति पर अगर कान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज़ों को स्पष्ट तौर पर सुना जा सकता है, और इस प्रतिमा को स्पर्श करने पर महसूस किया जा सकता है कि ये प्रतिमा हमेशा नम ही रहती है। तो दोस्तों, ये मंदिर कितने ही रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है ये तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आप लोग इन सभी घटनाओं से क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये सब एक दैविक शक्ति के कारण घटित हो रहा है या फिर किसी प्राकृतिक घटना की वजह से? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारा हिंदू धर्म काफ़ी विशाल और गौरवान्वित कर देने वाला है, इसलिए हमारे पेज हिंदुत्व रहस्य को फॉलो कर लीजिए हिंदू धर्म को और सटीकता से जानने के लिए। अभी के लिए आप लोगों से चाहते हैं आज्ञा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।